हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर। ये मेरा चौथा लेक्चर है ऑन द चैप्टर अकाउंटिंग फॉर एमलमेशन ऑफ कंपनी। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय फोर्थ लेक्चर वीडियो। ये मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि जो पिछले 3 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, यानी जब कोई दो बिजनेस कंबाइन करते हैं तो क्या डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। तो एमलमेशन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है या रिकंस्ट्रक्शन। तो ये सब क्या होता है बहुत डिटेल में हमने समझा। रिकंस्ट्रक्शन के 2 टाइप होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो देखा। एंड इन तीनों के ही बीच में हमने डिफरेंस बहुत डिटेल में समझा है। फिर उसके बाद लेक्चर 2 में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एमलमेशन से रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, परचेज कंसीडरेशन और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो सब हमने समझा। ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एमलमेशन 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एमलमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड एमलमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। एंड देयर आर 5 कंडीशन, 5 कंडीशन होती है। अगर एमलमेशन में वो 5 कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है, तो क्या होता है? एमलमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर होता है। बट अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ब्रीच होती है, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, एक या एक से ज्यादा, तो वो क्या होता है? एमलमेशन, एमलमेशन इन नेचर ऑफ परचेज होता है। ठीक, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद परचेज कंसीडरेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, तो ये इस पे अलग से भी क्वेश्चन आता है, प्लस मेन क्वेश्चन करने में कभी कभार परचेज कंसीडरेशन डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, तो आपको कैलकुलेट करना होता है पहले। ठीक है, इवन मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें हम पहले परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद करेंगे जर्नल एंट्री। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, तो परचेज कंसीडरेशन हमने समझा। फिर परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के 4 मेथड हैं। ठीक है, तो चारों मेथड हमने डिटेल में समझा, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन किए। राइट। और अब हमने पिछले लेक्चर वीडियो में हमने समझा था जर्नल एंट्री इन बुक ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी यानी सेलिंग कंपनी, जो ओल्ड कंपनी है, सेलिंग कंपनी है, उसकी बुक में जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो हमने पिछले लेक्चर वीडियो लेक्चर 3 में समझा था। एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज मैं कराऊंगी जर्नल एंट्री इन बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, जर्नल एंट्री इन बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी मतलब जो नई कंपनी है, जो परचेजिंग कंपनी है, या वो कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी एमलमेट हो रही है, उसे कहते हैं ट्रांसफरी कंपनी। तो इसके बुक में जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो हम डिटेल में आज के लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, और मैं एक ऐसा न्यूमेरिकल कराऊंगी जिसमें आपको जर्नल एंट्री, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी सबकी जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, और उसमें परचेज कंसीडरेशन भी कैलकुलेट करना होगा। तो एक क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज है, ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट को देखने से पहले स्टार्टिंग के 3 पार्ट जो हैं वो जरूर देख लीजिएगा, और स्पेशली जो थर्ड पार्ट है ना वो देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी की जर्नल एंट्री अगर आपको समझ में आ गई है तो आप ट्रांसफरी में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ट्रांसफरी की जर्नल एंट्री भी आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जर्नल एंट्री इन बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ठीक, तो अगर हमें ट्रांसफरी कंपनी के केस में जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। अच्छा, आपको याद है ना, मैंने बताया था अगर ट्रांसफरर, ट्रांसफरर मतलब क्या होता है कि अगर जो सेलिंग कंपनी है, ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी के केस में जर्नल एंट्री करनी थी, तो चाहे एमलमेशन नेचर ऑफ मर्जर हो, चाहे एमलमेशन नेचर ऑफ परचेज हो, जर्नल एंट्री वॉज सेम। जर्नल एंट्री सेम थी ना। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफरी कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देर आर 2 डिफरेंट मेथड, 2 अलग अलग मेथड हैं, और वो मेथड डिपेंड करते हैं कि एमलमेशन किस टाइप का है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एमलमेशन हैव डिफरेंट मेथड्स, वही चीज यहाँ लिखी है। अगर एमलमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है तो आप यूज करेंगे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और अगर एमलमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है देन यू विल यूज परचेज मेथड। ये बात समझ में आई? अगर ट्रांसफरी कंपनी के बुक में एंट्री करनी है तो एमलमेशन किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग आप मेथड लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री होगी।
ठीक है। अगर एमल्गेमेशन नेचर ऑफ मर्जर है तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, अगर नेचर ऑफ परचेज है देन परचेज मेथड यूज होगा। ठीक है। एंड आज के लेक्चर में हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जो पहला मेथड है वो पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के बारे में समझना। बट उससे पहले मैं आपको चार इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। ठीक है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, पांच केवल बेसिक जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक बार वैसे वीडियो को पॉज करके पढ़ भी लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व इज प्रिजर्व्ड, यानी जो रिजर्व है, जितने भी रिजर्व्स हैं उनकी आइडेंटिटी प्रिजर्व होनी चाहिए। एंड दे आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी इन द सेम फॉर्म एज दे अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। यानी जो ट्रांसफरर कंपनी के, ठीक है, ये जो ट्रांसफरर कंपनी यानी जो ओल्ड कंपनी या कह लीजिए जो सेलिंग कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स थे उनकी आइडेंटिटी प्रिजर्व की जाएगी, वो एज इट इज। ठीक है, वो एज इट इज उसी फॉर्म में ट्रांसफरी कंपनी यानी परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट में शो होंगे। ठीक है, वही कह रहा है कि आइडेंटिटी ऑफ द रिजर्व इज प्रिजर्व, यानी जो जनरल रिजर्व है वो जनरल रिजर्व रहेगा, कोई दूसरा रिजर्व है वो वैसे ही रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रिजर्व रहेगी, जैसे बैलेंस शीट में शो हो रहा है ट्रांसफर कंपनी के, वैसे ही एज इट इज वो ट्रांसफरी कंपनी के बैलेंस शीट में शो होगा। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, एसेट लायबिलिटी एंड रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी आर रिकॉर्डेड बाय ट्रांसफरी कंपनी एट देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट एंड इन द सेम फॉर्म। यानी जो ट्रांसफरर कंपनी है, ट्रांसफर कंपनी यानी जो सेलिंग कंपनी है, ठीक है, जो पुरानी कंपनी है जो लिक्विडेट हो रही है, तो जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके जो एसेट्स हैं, उसकी जो लाइबिलिटी है, उसके जो रिजर्व्स हैं, इनको रिकॉर्ड करेंगे ट्रांसफरी कंपनी पे एट देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, यानी सेम एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पे सेम फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रांसफरर कंपनी के एसेट लाइबिलिटी एंड रिजर्व को एज इट इज ट्रांसफरी कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट में एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, जो डेट ऑफ एमल्गेमेशन पे था अमाउंट वही उसी रेट पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक, दो पॉइंट हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, इसको एग्रीगेट यानी सम किया जाता है विद द बैलेंस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। यानी जो ट्रांसफरर कंपनी है, जो लिक्विडेट होने वाली जो ओल्ड कंपनी है, उसके पीएल अकाउंट में जो बैलेंस है इसको सम किया जाता है न्यू जो परचेजिंग कंपनी ट्रांसफरी कंपनी के बैलेंस से, इसको एग्रीगेट किया जाता है यानी सम किया जाता है। ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप है मेड बाय ट्रांसफर कंपनी, यानी ट्रांसफरर कंपनी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर कंपनी क्या हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, खत्म हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो जो उसका कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप है यानी जो खर्चा आ रहा है उसके वाइंड अप होने में, जो ट्रांसफर कंपनी बियर कर रही है, ये कहाँ से दिया जाएगा, इट विल बी डेबिटेड टू जर्नल रिजर्व और पीएल अकाउंट। ये जर्नल रिजर्व या पीएल अकाउंट से डेबिट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका ध्यान रखना है। अभी जो हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड पढ़ेंगे उसमें इन चार बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब करना शुरू करते हैं जर्नल एंट्री इन बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी मतलब परचेजिंग कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी एमलगमेट हो रही है, ट्रांसफरी कंपनी मतलब न्यू कंपनी। ठीक है, चलिए तो पहली मैंने बताया ना, पांच सिंपल सी पांच जर्नल एंट्री है, और इवन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो देखेंगे कि शायद आपको ये पांचों करनी भी ना पड़े, वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे ना, तो शायद पांचों करनी भी ना पड़े, शायद दो एंट्री से ही काम चल जाएगा। ठीक है, बट आपको पता पांचों होनी चाहिए। सबसे पहली एंट्री क्या है, परचेज कंसीडरेशन रिकॉर्ड करने की, या कह लीजिए फॉर परचेज कंसीडरेशन बिकमिंग ड्यू। जो परचेज कंसीडरेशन है, परचेज कंसीडरेशन मतलब तो समझ रहे हैं ना, ये ट्रांसफरी कंपनी जो भी अमाउंट पे करती है ट्रांसफरर कंपनी को फॉर एमल्गमेशन, एमल्गमेशन के लिए ट्रांसफर कंपनी को जो भी अमाउंट पे करती है दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, तो इसी को परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। तो पहली एंट्री किसकी है, फॉर परचेज कंसीडरेशन अमाउंट ड्यू। ठीक है, इसकी पहली एंट्री है। तो एंट्री क्या है, एंट्री है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। एंट्री क्या है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ठीक, अब ये क्या है और ये कैसे आया ये मैं बताती हूँ। देखिए, ये जो बिजनेस परचेज अकाउंट है ये क्या है, तो बिजनेस परचेज अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट, ये एक टेम्परेरी अकाउंट है। ठीक है, जो ओपन किया जाता है। अच्छा, आपको याद है जब 11th क्लास में आपने बेसिक जर्नल एंट्री पढ़ी थी, तो वहां पे पढ़ा था ना, सपोज करिए
गुड्स परचेज किए गए हैं क्रेडिट पे, ठीक है, गुड्स परचेज किए गए हैं क्रेडिट पे। तो आप क्या एंट्री करते थे, याद करिए, गुड्स अगर परचेज किए गए हैं क्रेडिट पे तो आप एंट्री करते थे ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन सोहन राम श्याम, जिससे भी खरीदा है आपने गुड, टू राम अकाउंट आप करते थे ना। अगर गुड्स आपने क्रेडिट पे परचेज किया तो ये एंट्री करते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिजनेस परचेज किया है, ट्रांसफरी कंपनी ने पूरा का पूरा बिजनेस परचेज किया है, तो इसलिए यहाँ पे एक वर्ड बिजनेस ऐड हो गया, तो वही है ये बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो क्या है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू, ये इवन ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये जर्नल एंट्री, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। अब ये लिक्विडेटर कौन होते हैं, तो एक टॉपिक है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, उसमें आप पढ़ेंगे कि जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि जितने भी एसेट्स हैं उन्हें लिक्विडेट करे, ठीक है, उन्हें रियलाइज करे और उससे फिर जितनी भी लाइबिलिटी है उसको पे ऑफ करे। ठीक है, लिक्विडेशन का काम करेगा कौन, कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है, वाइंड अप होने जा रही है, तो लिक्विडेशन का काम करेगा कौन, तो उसके लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, तो वही है ये लिक्विडेटर। तो जो परचेज कंसीडरेशन का जो अमाउंट है जो ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी को पे करती है, वो अल्टीमेटली अल्टीमेटली नहीं, मतलब स्टार्टिंग में पे किसको किया जाता है, स्टार्टिंग में तो उसे लिक्विडेटर को पे किया जाता है ना, फिर लिक्विडेटर आगे उसको कैसे सेटल करना है, कितना अमाउंट किसको देना है वो देखेगा ना। तो ये परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट जाता किसको है, वो पहले जो है लिक्विडेटर को जाता है, लिक्विडेटर, तो इसीलिए यहाँ पे ये एंट्री है। ठीक, ये एंट्री समझ में आ गई, ये एकदम सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट करते थे ना, बस उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। यहाँ पे बिजनेस परचेज किया जा रहा है तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू किसको पे किया जा रहा है, टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ठीक, ये पहली एंट्री हो गई किस चीज की, परचेज कंसीडरेशन अमाउंट ड्यू, ड्यू की एंट्री हो गई। ठीक, ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या है, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द एसेट एंड लाइबिलिटी टेकन टेकन ओवर, यानी ट्रांसफरी कंपनी जो हमारी परचेजिंग कंपनी है वो जो भी एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर कंपनी के जो भी एसेट और लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रही है उसकी एंट्री है। ठीक है, तो वही है फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द एसेट एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर। ठीक, तो इसमें क्या क्या एंट्री होगी, ट्रांसफर कंपनी ने जो भी एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर कंपनी के टेक ओवर किए उसकी एंट्री है। तो सबसे पहले तो जितने एसेट्स हैं, जितने एसेट्स टेक ओवर किए हैं, तो वही है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, सन्ड्री मतलब वेरियस, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, तो जितने भी एसेट टेक ओवर किए वो लिखेंगे, और रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू जिस बुक वैल्यू पे है वो लिखेंगे, टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट, और फिर जितनी लाइबिलिटी टेक ओवर की है वो लिखेंगे, एसेट डेबिट होता है लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, इसलिए ये है एट रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू, और उसके साथ ही टू और क्या क्रेडिट करेंगे, टू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट, टू पीएल अकाउंट, टू बिजनेस परचेज, टू रिजर्व अकाउंट। ठीक, ये होगी एंट्री। अब इसमें मेरे ख्याल से कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, और कुछ क्यों डेबिट किया क्यों क्रेडिट किया ये नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए पहले मैं यहाँ से बताती हूँ, ये जो बिजनेस परचेज अकाउंट है इसे क्रेडिट क्यों किया, इसे क्रेडिट क्यों किया, ताकि इसे इस बुक को इस अकाउंट को क्लोज किया जा सके। यहाँ पे बिजनेस परचेज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट किया जा रहा है ताकि इसे कैंसिल आउट किया जा सके, इसे क्लोज किया जा सके। ठीक है, तो बिजनेस परचेज अकाउंट करेंगे क्रेडिट, और इसमें अमाउंट कितना डालेंगे, परचेज कंसीडरेशन का जो अमाउंट है ना वो पड़ेगा इसमें। ठीक, अगला क्या है, पीएल अकाउंट, और ये जो प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेप्ट है, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये एज इट इज बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब एक खास बात है, देखिए जो भी एसेट्स हैं उन्हें करेंगे डेबिट, जो भी लाइबिलिटीज हैं उन्हें करेंगे क्रेडिट, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर समझ रहे हैं ना, जो भी डिफरेंस होगा डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी एडजस्टेड इन रिजर्व। ये खास बात है, ये बात समझ में आई, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी एडजस्टेड इन रिजर्व, वो रिजर्व में एडजस्ट होगा, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है विद एडजस्टेड वैल्यू, बाकी सब बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, ये मतलब एडजस्टेड वैल्यू होगी। ठीक है, तो दूसरी एंट्री ये हो गई फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द एसेट एंड लाइबिलिटी, एसेट को करेंगे डेबिट, लाइबिलिटीज को करेंगे क्रेडिट, बिजनेस परचेज अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, और पीएल अकाउंट और प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट ये भी क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी एंट्री, यहां तक समझ में आया, तीन एंट्रीज और बची हैं और हो गया आपका ट्रांसफर कंपनी में एंट्री। ठीक है, तीसरी एंट्री क्या है, तीसरी एंट्री है पेमेंट की, बिजनेस ये परचेज कंसीडरेशन ड्यू की एंट्री कर ली हमने,
ठीक है, अब हम करेंगे पेमेंट की एंट्री। अब ये जो परचेज कंसीडरेशन है इसका अमाउंट मतलब इसका पेमेंट किया जा रहा है। ट्रांसफरी कंपनी पेमेंट कर रही है ट्रांसफर कंपनी को परचेज कंसीडरेशन। तो एंट्री क्या होगी, किसको पे किया जा रहा है, लिक्विडेटर को पे किया जा रहा है ना। तो एंट्री क्या होगी, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू, किस फॉर्म में पे किया जाता है, शेयर कैपिटल के फॉर्म में या बैंक के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो सिंपल सी थर्ड जर्नल एंट्री है किस चीज की, परचेज कंसीडरेशन पेड। ठीक, अब चौथी एंट्री क्या है, फॉर द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। तो ये याद है मैंने अभी 4 पॉइंट्स आपको बताए थे, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जो भी लिक्विडेशन में जो भी खर्चा आ रहा है, ट्रांसफरर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो उसमें जो भी खर्चा आ रहा है उसकी एंट्री। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, जनरल रिजर्व एंड पीएल अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किस चीज की एंट्री है, फॉर एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ठीक, अब आखिरी एंट्री, पांचवी एंट्री क्या है, अब नई कंपनी फॉर्म भी तो हो रही है, ट्रांसफरी कंपनी फॉर्म भी तो हो रही है, तो फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस जो है इसकी एंट्री होगी, फॉर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, नई कंपनी ट्रांसफरी कंपनी फॉर्म हो रही है, ट्रांसफरी कंपनी में एक दूसरी कंपनी आके एमलमेट हो रही है। ठीक है, तो उसकी एंट्री है फॉर्मेशन एक्सपेंसेस की। तो एंट्री क्या होगी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो सिंपल सी ये 5 एंट्रीज होती हैं। समझ में आ गया। तो जर्नल एंट्री इन बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री करनी है, तो ये 5 सिंपल सी जर्नल एंट्री होती है। एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहली एंट्री क्या होती है, परचेज कंसीडरेशन अमाउंट ड्यू की एंट्री होती है। ठीक है, और ये सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसी पे बेस्ड है। दूसरी एंट्री जो एसेट एंड लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं उसकी एंट्री है। तीसरी एंट्री, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ, तीसरी एंट्री क्या है, परचेज कंसीडरेशन अब पे किया गया। चौथी एंट्री जो भी लिक्विडेशन के खर्चे हैं, ट्रांसफर कंपनी के लिक्विडेशन के जो खर्चे हैं उसकी एंट्री है। एंड पांचवी एंट्री फॉर्मेशन एक्सपेंस की एंट्री है, फॉर्मेशन एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो ये बेसिक 5 जर्नल एंट्री है। और ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ एक्सपेंस का कुछ डिटेल दी ना हो, ये फॉर्मेशन एक्सपेंस की कुछ इन्फॉर्मेशन दी ना हो, तो यानी आपका 3 एंट्रीज में काम चल जाएगा। ठीक है, बट आपको पता 5 एंट्रीज होनी चाहिए, इसलिए मैंने 5 बता दी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी है, ट्रांसफरी कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट में इस तरीके से करते हैं जर्नल एंट्री। राइट, अब आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अगले लेक्चर में अब मैं कराऊंगी न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे इसी टॉपिक पे, जिसमें हम जर्नल एंट्री देखेंगे, परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करना देखेंगे। ठीक है, और लेक्चर ओवर होने से पहले अगर लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो डालने में बहुत एफर्ट लगता है, और आजकल आप लोग का एग्जाम है, इसलिए मैं हर दिन 2 वीडियोस डाल रही हूँ। तो मैं डेली मतलब काफ़ी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए, मुझे भी मोटिवेट करते रहा करिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे दोनों चैनल, मेरा दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से, जिस पे मैं कॉमर्स स्ट्रीम के वो सब्जेक्ट जो मैंने इस चैनल पे नहीं कवर किए हैं वो कवर करती हूँ। ठीक है, तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर में अब हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।